सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, यही हम कामना करते हैं। तो आज हम कक्षा 5 हिंदी पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन पढ़ेंगे। ये हमने आधा कल पढ़ चुका था कि दादाजी सफाई के बारे में बताते हैं। तो चलो आज हम आगे फिर पढ़ते हैं इसको। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटा, इसलिए हमें रोजाना नहाए हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जमने पर तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। या दादाजी उन्हें साफ सफाई के बारे में समझा रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं रोज़ नहाना चाहिए, अपने नाखून काटने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अभी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये देखिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है स्वस्थ तन सुखी जीवन। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? तो दादाजी ने बताया कि हमें रोज़ नहाना चाहिए, सुबह उठकर तथा रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। हमें धुले कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं या गंदे कपड़ों में रोग पैदा करने वाले कीटाणु पनपते हैं, अतः धुले व साफ कपड़े पहनने चाहिए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द बताइए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द है धुले। या विशेषण शब्द क्या होता है? जो विशेषता बताता है। तो धुले कपड़े की विशेषता बता रहे ना। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात को तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों से धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। यह सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से होती है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। अब शब्दार्थ है साफ सुथरा, स्वच्छ, अमल, काम, व्यवहार, विटामिन, पोषक तत्व, रोजाना, प्रतिदिन, अशुद्ध, स्वच्छ। तो उसके दादाजी कहते हैं कि घर में भी साफ सफाई होनी चाहिए। जगह जगह कूड़ा नहीं डालना चाहिए। जैसे स्कूलों में तुम छील के पेन से डाल जाते हो ना, वो नहीं डालनी चाहिए। कीटाणु होते हैं गंदगी से। साफ सफाई होनी चाहिए। पानी भी अच्छा होना चाहिए, साफ, मज़ा, और छान कर पीना चाहिए। तो सुषमा ने आकर क्या कहा? सुषमा ने क्या कहा था कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी होने से किस बात का भय होता है? गंदगी होने से बीमारियों के कीटाणु फैलने का भय रहता है। धूप से हमें क्या प्राप्त होता है? धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? अशुद्ध पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं? सुषमा की आवाज़ आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से भी स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। दादाजी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? खाना भी हमेशा शुद्ध खाना चाहिए, गंदा खाना नहीं खाना चाहिए। इसमें कुछ शब्दार्थ है। पौष्टिक, पुष्टता देने वाला, भिनभिनाना, भिन भिन की आवाज़ करते हुए मंडराना, उपयोग, प्रयोग, समझदारी, अक्लमंदी, तरोताज़ा, ताजगी। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा भोजन शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए?
खुली चीज़ें और पहले से कटे फल व बासी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली गोलियों का उपयोग बताइए। डी वार्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर होती है और आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य बढ़ता है। बीमारियां शब्द का एक वचन लिखे। बीमारी शब्द का एक वचन है बीमारी। बच्चों, ये आपको पाठ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपको यहाँ तक पढ़ना है। धन्यवाद।